हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे मैं अभिषेक कुमार आपका करता हूं स्वागत। तो यहां पर इस वीडियो में आप लोग वॉच कर रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो भी एक बहुत प्यारे टॉपिक्स है, और वो टॉपिक है आपका अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो 5 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करा रहा हूं जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपको ये जरूर करके जाने चाहिए। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर तरीके से वॉच करिएगा। अगर हो आपसे तो आप पहले तो जैसे ही क्वेश्चन फ्लैश होता है तो आप क्वेश्चन को वहीं पे पॉज कर दें, पहले खुद से सॉल्व करें और देन उसको आगे उसका सॉल्यूशन वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला सवाल कुछ ये रहा आप लोगों के सामने। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। किसकी बात की गई है? राइट सर्कुलर कोन की बात की गई है। तो राइट सर्कुलर कोन, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इस चैप्टर से कोई भी अगर सवाल आता है तो सबसे पहले आपको उसका ड्राइंग बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों ने कोन बोला है। और राइट सर्कुलर कोन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बेस का जो सर्कल है, उस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है और इसका जो कोन का एक ही वर्टेक्स है, उससे जब एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो वो बेसिकली 90 डिग्री का यहां पर रेडियस के साथ एंगल फॉर्मेशन होता है। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन बोला जाता है। आपसे बोला है कि इस राइट सर्कुलर कोन का CSA फाइंड करिए। क्या फाइंड करना है? तो टू फाइंड CSA, मुझे पता करना है इस कोन के लिए CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें इस राइट सर्कुलर कोन का पता करना है, जिसकी स्लैंट हाइट, जिसमें हमें गिवन है। क्या गिवन है? तो गिवन पार्ट में आप देखिएगा आपको स्लैंट हाइट गिवन है। और जब मैं स्लैंट हाइट की बात करता हूं, दैट मीन्स मुझे L गिवन है, और L मैं बोलता हूं यहां से लेके यहां तक, ये जो स्लैंट पार्ट है, जो कि टेढ़ा पार्ट है। तो टोटल 3 डायमेंशंस होते हैं एक कोन में। एक तो होता है उसका रेडियस, यहां से एक्सिस से लेके सरकमफ्रेंस तक। तो ये बेस का होता है रेडियस, बेस में होता है सर्कल, तो बेस में होता है रेडियस, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट L। और इसमें एक होती है हाइट, दैट मीन्स ये जो एक्सिस है वर्टेक्स से लेके इसके रेडियस जो बेस तक की स्ट्रेट हाइट है, जो ऑल्टीट्यूड है, उसको हम H कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जिसकी स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर है। कितनी है स्लैंट हाइट? L की वैल्यू मुझे गिवन है, और L मुझे इन्होंने गिवन दिया है 10 सेंटीमीटर। अगेन बेस का रेडियस मुझे 7 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस मुझे गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो आप देखिए मुझे गिवन पार्ट में क्या था, टू फाइंड में क्या था। अगर ये सवाल आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होना चाहिए, 2 मार्क्स का, सिंपली 2 मार्क्स। अब सर इतना कम मार्क्स आप क्यों बोल रहे हो? रीजन ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, आपको डाटा दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है और कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। तो इस कारण हम यहां पे कहेंगे एज वी नो, जैसा कि हमें पता है। और हमें ये पता है कि जब कोन का CSA की बात होती है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है कोन के, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन के आता है वो है आपका पाई RL। ये है आपका पाई RL। और जब मैं पाई RL की बात करता हूं तो इसमें R रेडियस है, L स्लैंट हाइट है। आपको सब कुछ तो गिवन है, पाई की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करिए, और यहां पर जब मैं पाई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूंगा, दैट मीन्स 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस। रेडियस आपको गिवन है अगेन 7, और आपको L स्लैंट हाइट गिवन है 10। तो कोई मेहनत वाला काम था ही नहीं, यहां पर सिंपल था। यहां पे आप सॉल्व करिए, 7 से 7 आपका कट हो जाएगा, 22 इंटू 10 ये आपका यहां पे निकल के आएगा 22 इंटू 10। और 22 इंटू 10 का मतलब है कि हमारा जो आंसर आया है, हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया है, उसको हम नोट कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, बाकायदा आप प्रॉपर तरीके से आंसर लिख कर आइएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन is
22 इंटू 10 दैट इज 220। अब 220 क्या यूनिट लिखना मत भूलिएगा, 220 क्योंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर में चल रहे थे, तो यहां पे मेरा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है 2 मार्क्स का अगर कोई टीचर ने फ्रेम किया स्कूल में, वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन बेस्ड अगर 2 मार्क्स का कोई सवाल आता है तो इस प्रकार का सवाल आपका बन सकता है। आप लोग प्रॉपर हैंडराइटिंग का यूज करेंगे, रफ साइड बनाएंगे, शीट जब आपको मिलती है तो उसमें आप एक मार्जिन जरूर ड्रॉ करें, जितने भी कैलकुलेशंस है उस मार्जिन में टीचर को जरूर दिखाएं। तो आपको CSA ऑफ कोन को कैलकुलेट करना था, तो टू फाइंड लिखना ना भूलें, ड्राइंग बनाना ना भूलें, गिवन लिखना ना भूलें, जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूले को बॉक्स में डालना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम का जब भी आप आंसर देंगे तो यहां पर आपको प्रॉपर तरीके से आंसर लिख के वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए स्टेटमेंट में ही, वर्ड्स में ही आपको जवाब देना है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिस कोन के बारे में हमसे बात की गई थी। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट देना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अभी भी ऐसे हैं 9th क्लास में जिन लोगों ने पढ़ाई चालू नहीं की है। मेन एग्जाम आपके सर पर है और आप अगर चाहते हैं सर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, तो यहाँ पे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ आपके अभिषेक सर आ गए हैं। तो AK सर आपके साथ हैं, जो कि मैथमेटिक्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से सॉल्व करवा रहे हैं। डन। वीडियो को लाइक जू करना, ठीक है, और शेयर दोस्तों के साथ जू करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द हाइट ऑफ द कोन इज। अब अगेन देखो क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन में मुझे एक कोन की हाइट, और जब मैं वर्ड हाइट बोलता हूं तो मैं बेसिकली ऑल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं, मतलब इस वर्टेक्स से लेके इस बेस तक ये जो है ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री होता है, तो हाइट कोन की h, ये बोल रहा है द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 16 सेंटीमीटर की हाइट, एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। और उसके अगर बेस रेडियस की मैं बात करूं तो यहां से लेके यहां तक मुझे r की वैल्यू गिवन है। r की वैल्यू इन्होंने बोली है 12 सेंटीमीटर की, ये रहा आपका 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में 2 चीजें निकालनी है, तो मेरे हिसाब से ये सवाल जो है ये आपको 3 मार्क्स में मिलना चाहिए। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में भी देखने को मिल जाए, कोन रिलेटेड। तो 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे फ्रेम होता हुआ दिख रहा है। रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो गिवन पार्ट लिखेंगे, हम ड्राइंग जरूर बनाएंगे। गिवन में हमें हाइट ऑफ कोन दी है, तो हाइट ऑफ कोन हमें दी है 16 सेंटीमीटर की। देन हमें रेडियस ऑफ कोन दिया है, तो रेडियस ऑफ कोन, और रेडियस ऑफ कोन हमें दिया है 12 सेंटीमीटर का। डन। हमें क्या क्या निकालना है वो लिखिएगा टू फाइंड। पहली चीज, फर्स्ट हमें निकालना है CSA। अब आप वर्ड वहां पे CSA मत लिख कर आना, आपको वहां पे वर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया लिखना है, CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। एक तो आपको ये निकालना है। दूसरा इन्होंने बोला है टोटल सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट जो आपको फाइंड करना है वो है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अभी हम मूव करते हैं सबसे पहले इसके CSA की तरफ, लेकिन CSA की तरफ जाने से पहले, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है पाई होता है, तो पाई के कारण हम क्या करेंगे, हमें L नहीं पता तो हम L फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस कोन के लिए स्लेंट हाइट क्या है, तो यहां पर हम कहेंगे सबसे पहले कि स्लेंट हाइट निकाल लीजिए। तो स्लेंट हाइट निकालने के लिए हम कहेंगे L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे आप लिखेंगे यूजिंग पाइथो थ्योरम। पाइथो थ्योरम के हेल्प से मैं यहां पर
क्या निकालूंगा, मैं यहां पर इसका L की वैल्यू निकालूंगा। अब पाइथो थ्योरम का यूज तो सर राइट ट्राइंगल में होता है, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक कोण नहीं पढ़ा है वो समझ जाइए, कोण बेसिकली बनता है जब आप एक राइट ट्राइंगल को रिवॉल्व कर देते हैं। इमेजिन करिए आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, उस राइट ट्राइंगल के आपने ऊपर के पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट है बेस का, इसको पकड़ लिया है, टाइट पकड़ लिया, और इस एंड को आपने फ्लिप कर दिया। तो जब ये फ्लिप होगा तो ये गोल घूमेगा, गोल घूमेगा तो कोण बनेगा। क्योंकि राइट ट्राइंगल फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, हमें हाइट पता है, हमें बेस पता है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। डन। तो यहां पर जो L की वैल्यू है वो आएगी रूट के अंदर। अब सर रूट कैसे आया, क्योंकि L की पावर में 2 है, L स्क्वायर है, ये 2 जब हटेगा तो दूसरे साइड पे रूट आएगा। तो L इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वॉट, तो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब यहां पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस, और H स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर। आप इसके स्क्वायर्स लिखिए, सॉल्व करिए, L की वैल्यू बताइए। चलिए लिख लेते हैं। L सॉल्व करने के लिए रूट के अंदर 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 16 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो 16 मल्टीप्लाइड विथ 16 इज व्हाट, तो यहां पर आप कहेंगे सर ये होता है 256, तो ये होगा 256। डन। और 256 को जब मैं ऐड करूंगा 144 के साथ तो यहां पे L की वैल्यू रूट के अंदर हमें मिलेगी। 4 प्लस 6 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 5 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 1 4, 400। रूट ऑफ 400 इज 20, तो यहां पे L की वैल्यू आएगी 20। मतलब जिस कोण की हाइट 16 सेंटीमीटर है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसकी स्लेंट हाइट जो आई है वो 20 सेंटीमीटर की आई है, जिसको बॉक्स में डाल के आप छोड़ देंगे। अब 4 मार्क्स का मैंने इसलिए भी बोला था कि हो सकता है टीचर आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में दे, ये L कैलकुलेट करने वाले प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो 1 मार्क्स इस चीज का, फिर आपको 2 मार्क्स कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मिल सकता है। ठीक है, या 1.5 मार्क्स मिल सकता है, तो 1.5 मार्क्स CSA के लिए मिलेगा, 1.5 मार्क्स TSA के लिए मिलेगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स के तो ये हो गए और 1 मार्क्स का ये हो गया, तो ये क्वेश्चन में भी आपको 4 मार्क्स में देखने को मिले। सर अगर 3 मार्क्स में आया तो यस, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन मुझे 3 मार्क्स में भी फ्रेम होता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे रीजन 1 मार्क्स में CSA, 1 मार्क्स में TSA और 1 मार्क्स में ये L की वैल्यू कैलकुलेट करना, जो कि क्वेश्चन में पूछी नहीं है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि अभी आपको CSA निकालना है और CSA के लिए L की वैल्यू होनी चाहिए। डन। चलिए मूव करते हैं और इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट, तो फर्स्ट के लिए आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल। पाई आर एल का मतलब पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस आपको दिया है 12 मल्टीप्लाइड विथ L आपने निकाला है 20। अब देखो 7 से ना 12 कट रहा है ना 20 कट रहा है। ठीक है, 7 से ना 12 कट रहा है ना 20 कट रहा है ना 22 कट रहा है। डन। तो मैं चाहूं तो 22/7 को 3.14 भी लेके सॉल्व कर सकता हूं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 2 × 2 इज 4, 2 × 1 इज 2, 240। अगेन यहां पर जब मैं 314 और 24 को मल्टीप्लाई करूंगा रफ में, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 314 मल्टीप्लाइड विथ 24, 4 × 4 इज 16, 5, 4 × 3 इज 12, क्रॉस 2 × 4 इज 8, 2 × 1 इज 2, 2 × 3 इज 6। तो 6, 5 और 8 ये बनाएगा 13, 13 का 3 कैरी 1, 5 और 7। तो ये आ गया आपका 75360।
और क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो यहां पर ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट मतलब 753.60 ये आपका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको क्लियर कर देता हूं और यहां पे आपको प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूं 753.60 इज द CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ द कोन इज 753.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बॉक्स में डाल के ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। चलिए, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के बाद हम लोग मूव कर रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इसका सेकंड पार्ट कह रहा है TSA निकालिए। तो TSA निकालिए, एक एक्स्ट्रा शीट ले लेता हूं और कोन का TSA देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। और जब इसको देखूंगा तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? TSA का मतलब आपका जो फिगर है उस फिगर के अंदर कितने फेस हैं उन सब फेस का एरिया। जब मैं कोन की बात करूंगा, कोन में क्योंकि 2 फेस होते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, कोन में सिर्फ 2 ही फेस होते हैं। एक फेस जो कि ये ऊपर वाला है पाई RL CSA और प्लस एक फेस नीचे का सर्कल है, तो ये वाले फेस का एरिया है पाई R स्क्वायर क्योंकि नीचे सर्कल था और ऊपर CSA था इसका पाई RL। हमें क्या करना है? हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा आपका पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एडेड विथ, यहां पे ये ऐड आएगा, एडेड विथ पाई R स्क्वायर इज एडेड विथ पाई RL। डन। और यहां से पाई R जब आप कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा R प्लस L। ये इसका डेरिवेशन एक छोटा सा मैंने आपको साथ ही साथ बता दिया। अगर अभी तक आपने कोन नहीं पढ़ा था, TSA निकालना नहीं आता था, तो टोटल सरफेस एरिया जब आप कोन का निकालेंगे तो वो फॉर्मूला है पाई R प्लस L। डन। तो यहां पे लिख लेते हैं पाई R प्लस L। अब मूव करते हैं आगे, तो हम यहां पर नोटिस करेंगे कि इसको क्लियर कर देते हैं। हम नोटिस करेंगे कि हमें सारी वैल्यू पता है। उठाओ वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो पाई की वैल्यू देखिएगा, पाई की वैल्यू अगर मैं 22/7 लेके सॉल्व करता हूं तो पीछे कोन का मुझे रेडियस क्या दिया था? वो दिया था 12 सेंटीमीटर का रेडियस। ठीक है, रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दिया था 12 सेंटीमीटर का। ब्रैकेट में 12 ऐड होगा किसके साथ? L के साथ, दैट मीन्स 20 के साथ। हमने L कैलकुलेट करना यहां पे सीखा था, L कैलकुलेट करके आया 20। तो आप देख रहे हैं दोनों फॉर्मूले में L की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 12 मल्टीप्लाइड विथ दिस इज 32। ठीक है, तो यहां पर 32 आपका ये आ गया। अब देखिए, कुछ डिडक्ट हो रहा है तो उसको डिडक्ट करिए, नहीं डिडक्ट हो रहा तो आप सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे मैं देखूंगा, यहां पे 7 5 टाइम्स होता है 35, तो यहां पे 7 4 टाइम्स होता है 28, 32 7 के टेबल में नहीं आता। इस कारण मैं यहां पर 3.14 लेके सॉल्व कर रहा हूं, 3.14 इंटू 12 इंटू 32। डन। अब यहां पे ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड विथ 12 दैट इज 64 क्रॉस 32 4 8 3 384। तो ये हो गया 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 384। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 384 में जब 314 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 8 इज 32, 33, 3 इंटू 4 इज 12, 15 क्रॉस 4 8 3 डबल क्रॉस, 3 इंटू 4 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 इंटू 8 इज 24। ठीक है, एंड प्लस 1 इज व्हाट? तो 3 इंटू 8 हुआ 24, 25, 2 कैरी, 3 इंटू 3 9, 10 और 11। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 7 15, 15 का 5 कैरी 1, 6 3 9 10, 10 का 0 कैरी 1, ये आएगा करीब 1205 के आसपास। ठीक है, 0.76 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है ये टोटल सरफेस एरिया की। अब क्योंकि सरफेस एरिया है तो यूनिट की पावर में स्क्वायर जरूर लगाइएगा। डन।
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोगों का आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है। ये हमारा निकल के आया है TSA ऑफ कोन। इसको बॉक्स में डाल दीजिए, और क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम थी तो प्रॉपर तरीके से हमें आंसर लिखकर आना है लास्ट में। हमारा आंसर होगा कैसे, वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड स्टेटमेंट्स में कैसे देना है। देयरफॉर द TSA ऑफ द कोन इज 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, ब्रैकेट में अप्रोक्स वर्ड जरूर लिखकर आना, क्योंकि आपने 22/7 को अप्रोक्सीमेटली 3.14 लेके सॉल्व किया है। डन, क्योंकि वैल्यू इसकी बहुत बड़ी होती है, यहाँ पे बड़ी क्या होती है, अंती नहीं है, तो यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ हल्का सा डेसिमल्स में डेफिनेटली अंतर आ सकता है। हो सकता है 1206 के आसपास की वैल्यू आए, हो सकता है 1204 के आसपास की वैल्यू आए, तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्स वर्ड जरूर यूज करना है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको देखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A corn cob shaped somewhat like a cone। कॉर्न कॉब का मतलब भुट्टे की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अभी आप लोग देखेंगे ठंडियाँ जब आती हैं या यहाँ पे बारिश जब आती हैं तो भुट्टा मिलना चालू हो जाता है, भुट्टा, ठीक है। अब कौन भुट्टे को कहते हैं, कॉर्न कॉब मतलब पूरे का पूरा जो भुट्टा एक पूरा एक सिंगल पीस होता है उसकी बात कर रहे हैं। कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन, दूर से देखने पे उसका लुक जो है वो कुछ कुछ कैसा आ रहा है, कोन जैसा आ रहा है। तो भुट्टे की अगर हम यहाँ पे शेप बनाएं तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो भुट्टा है वो भुट्टा दूर से देखने पे कुछ ना कुछ हल्का सा हमें कौन शेप अगर हम मान लें, तो चलिए कौन शेप अगर मैंने मान ली तो भुट्टा कुछ इस प्रकार से इनको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कॉर्न कॉब इज इन द शेप ऑफ अ कोन, हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड। अब आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि रेडियस दिया है और ब्रॉडेस्ट एंड बोली है, तो एक भुट्टे में जो ब्रॉडेस्ट एंड होती है मतलब ब्रॉड का मतलब वो कितना चौड़ा है, तो ब्रॉड कितना है, ब्रॉड है वो आपका यहाँ पर नीचे रेडियस की बात हो रही है। तो ब्रॉडेस्ट एंड एस 2.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना है 2.1 सेंटीमीटर का रेडियस है। एंड द लेंथ एस 20 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट की बात हो रही है, भुट्टे की लंबाई मतलब कोन की हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट यहाँ पर क्या दी है, हाइट हमें दी है 20 सेंटीमीटर, ये हाइट है। If each 1 centimeter of the surface of the cob carry an average of 4 grain, हमसे क्या बोला है कि इतने से एरिया पे अगर 4 दाने दिख रहे हैं, और एरिया मतलब मुझे कैसे समझ आया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है। एक छोटे से एरिया पे अगर 4 दाने दिख रहे हैं तो इस पूरे कोन पे कितने दाने होंगे, मतलब कितने ग्रेन्स आपको निकलेंगे, मिलेंगे। तो अगर इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है तो देखिएगा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हमें गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है एक कॉर्न कॉब लाइक अ कोन, तो हमें एक कॉर्न कॉब दिया है जो कि कोन जैसा है, लाइक अ कोन, हैज रेडियस मतलब स्मॉल आर इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, हाइट मतलब हमें h दिया है जो कि हमें 20 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टू फाइंड, हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्रेन्स। हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द इंटायर कॉब। मैं कहूंगा नंबर ऑफ ग्रेन्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इस पूरे कॉर्न कॉब का TSA फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, चलिए यहां पर TSA इसका होगा, मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। देखिए जब मैं कोन की बात करूंगा तो कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होगा TSA, ये क्या है, तो इस कोन का TSA अगर हम देखें तो ये है पाई r प्लस l, डन।
और ये वैल्यूज को उठा के हम यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमें इस कोण का एल नहीं पता। सबसे पहले हमें इस कोण का एल फाइंड करना पड़ेगा अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो टोटल सरफेस एरिया हम इसलिए भी निकाल रहे हैं क्योंकि टीएसए अगर हमने फाइंड कर लिया तो हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल एरिया कितना है। टोटल एरिया नंबर ऑफ ग्रेन्स निकालने के लिए इंटू 4 कर देंगे क्योंकि एक छोटे से एरिया पे 4 दाने हैं। ठीक है, चलो तो यहां पे L फाइंड करने के लिए मतलब स्लैंट हाइट पता करने के लिए हम करेंगे रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और यहां पे जो L की वैल्यू है रूट के अंदर वो आ जाएगी आपकी 2.1 का स्क्वायर एडेड विथ हाइट दैट इज 20 का स्क्वायर। डन। अब L निकालते हैं, तो L निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, देखिएगा रूट के अंदर ही रहेगा ये सारी चीजें। 2.1 का स्क्वायर कितना होता है, तो जहां पे मैं 21 का स्क्वायर देखूंगा तो वो आप देखेंगे 441 आपको मिलेगा। तो 441 मैं कह रहा हूं यहां पे 4.41 एडेड विथ 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर इज 400, तो ये आपका आ जाएगा रूट के अंदर 404.41। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 404.41 रूट के अंदर। तो हमें हाइट पता थी, हमें रेडियस पता था। अच्छा यहां पे एक गलती हुई है, हाइट नहीं ठीक है, हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, हमें स्लैंट हाइट निकालनी है, एल निकालना है। तो हम इस वैल्यू को पिक करेंगे और यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे। कहां पे सब्सटीट्यूट करना है, एल की जगह पे सब्सटीट्यूट करना है। तो फॉर्मूला ये है आपका। डन। चलिए तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी देख लेते हैं। 400 की वैल्यू निकलेगी 20, ठीक है, और 404 दिया है तो यहां पे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आनी चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम देख लें तो 20 के आसपास इसकी लेंथ ले लेते हैं। 20 अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं 20 सेंटीमीटर। डन। तो 20 सेंटीमीटर इसकी मैंने स्लैंट हाइट मान ली। 20 सेंटीमीटर ब्रैकेट में लिख देता हूं अप्रोक्स। डन। अब इस एक्स्ट्रा शीट लेके इस वैल्यू को वहां पे डालते हैं। ठीक है, कहां पर, जहां पे हमें टीएसए निकालना है। तो टीएसए क्या होगा, पाई आर प्लस एल। तो यहां पर ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस। अब रेडियस कितना है, तो वो है 2.1। तो यहां पे डाल देते हैं 2.1 मतलब 21/10 ब्रैकेट में 2.1 प्लस L कितना निकल के आया, L निकल के आया 20। तो इस 20 की वैल्यू को यहां पे डाल दीजिए 20। डन। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट ही निकाल लेते हैं, 3.14 इंटू 2.1 इंटू यहां पे इसको अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22.1। डन। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना टीएस से निकलेगा। अभी आंसर नहीं आया है। चलो अभी ये है आपका टीएसए सेंटीमीटर स्क्वायर में। हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने हैं। तो इसमें अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स को देखूं, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने निकल के आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स निकल के आएंगे 4 मल्टीप्लाइड विथ 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 2.1 मल्टीप्लाइड विथ 22.1। डन। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो करके देखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 22। तो 4 इंटू 3 इज 12 इंटू 44, और 44 इंटू 12 अगर मैं करता हूं तो 44 इंटू 12, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 4 इज 8 क्रॉस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू 4 इज 4, 8 8 और 4 ये हुआ आपका 12, 528। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो कोन्स की निकल के आएगी, देखो वो इससे ज्यादा ही निकल के आएगी अगर आप प्रॉपर चीजों को डेसिमल को लेके चलते हो। अगर आप डेसिमल को लेके प्रॉपर सॉल्व करके देखते हैं ना तो इसकी वैल्यू आपको ज्यादा ही मिलेगी। मैं इसी कारण यहां पर अप्रोक्स वर्ड लिख देता हूं। अब इसके पीछे मैंने रीजन बताया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने ग्रेन्स
क्या वैल्यू आप लोगों की निकल के आ रही है डेसिमल को अगर सॉल्व करते हैं। मैंने 3.14 को 3 ले लिया, 2.1 को 2 ले लिया, 22.1 को 22 ले लिया और फिर मैंने 528 दिया है। आपकी वैल्यू इससे ज्यादा ही आएगी लेकिन 500 के आसपास ही रहेगी। तो फाइनली द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्न कॉब, दैट इज भुट्टे के ऊपर कितने दाने अवेलेबल हैं, वो दाने आपको मैंने यहां पर नोट करवा दिए। डन। 528 मेरी वैल्यू आ रही है, आपका आंसर से ज्यादा आएगा। सर अगर ये केस हमारे स्कूल एग्जाम में आता है तो मैं कह रहा हूं आप अप्रोक्सीमेट वर्ड जो लिख कर आना, टीचर कट नहीं करेगी। 528 या इससे ऊपर की ही वैल्यू आएगी। डन। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है आपके, स्फीयर का मतलब एक बॉल। अब इस स्फीयर के अंदर जो रेडियस है, रेडियस हमें कितना दिया है, तो रेडियस हमें दिया है 7 सेंटीमीटर का। डन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 2 मार्क्स का सवाल। अभी मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपको तो सिर्फ वैल्यू उठानी है, वहां सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या क्या गिवन था, अगर मैं गिवन पार्ट भी लिख दूं यहां पर, तो मुझे एक स्फीयर गिवन है, स्फीयर गिवन है, स्फीयर, ठीक है, विथ रेडियस इक्वल टू आर विच इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। यही गिवन है। ये आर की वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 7। ये आपका सरफेस एरिया। 2 मार्क्स का सवाल यहां हो सकता है, 1.5 मार्क्स 1 मार्क्स में देखने को मिल जाए। डन। एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, एकदम एमसीक्यूज में भी देखने को मिल सकता है। चलो तो यहां पे 7 से 7 कट, 4 इंटू 22 इज 88 मल्टीप्लाइड विथ 7, 7 into 8 is 56, 5 carry, 7 into 8 is 56, plus 4 is 60, 61, तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर। अब क्योंकि एरिया पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया पूछा हो, टोटल सरफेस एरिया पूछा हो, ठीक है, दोनों स्फीयर के अंदर क्योंकि एक ही फेस होता है तो सरफेस एरिया बोल ले, टीएसए बोल ले, एक ही फॉर्मूला यहां पर लगेगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया लिख देता हूं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये था चौथा क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकता है। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टीएसए ऑफ अ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर की बात हो रही है। देखो इस वीडियो में मैंने स्फीयर, कोन और हेमिस्फीयर तीनों वैरायटीज को कवर किया है और ये क्वेश्चन अगेन मैं कहूंगा 2 या 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। ठीक है, अगेन इस सवालों में आपको ड्राइंग बनानी जरूरी है। तो ड्राइंग जब आप बनाएंगे तो ये मैंने ड्राइंग बना दी, ये सेंटर पॉइंट हो गया, यहां से यहां तक ये रेडियस हो गया। डन। चलो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मुझे सीएसए किसका पूछा है, हेमिस्फीयर का पूछा है। तो हेमिस्फीयर जिसका रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर दिया और कुछ नहीं, तो हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला देखिएगा। कर्व्ड सरफेस का मतलब ये सिर्फ बाहर का फेस, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर का सर्कल भी इंक्लूडेड है। तो यहां पे जो बाहर का है इसको हाफ कर दिया, मतलब स्फीयर को अगर मैंने आधा काट दिया तो 4 पाई आर स्क्वायर को जब मैं हाफ करूंगा तो वो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। आपको ये वैल्यू निकालनी है। 2 से 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर क्या है, आपको इस तरह के सवाल 1.5 मार्क्स में डेफिनेटली पूछ सकते हैं 3 मार्क्स के अंदर। देखो 2 पार्ट सॉल्व करने, एक तो आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट जो मैंने यहां पर आपके लिए किया। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब ये था आपका फर्स्ट पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया,
तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला और उसमें वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ r का स्क्वायर। r इज गिवन 21 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, रेडियस दिया, डाया दिया होता तो हाफ कर देते। तो यहां पर 21 की एंट्री आ जाएगी, 21 इंटू 21। 7 से 21 गया 3 टाइम्स। यहां पर ये CSA आप निकाल रहे थे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर आपका निकल के आ जाएगा 44 मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, तो 44 इंटू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका CSA ऑफ द हेमिस्फीयर। कर लेते हैं सॉल्व। जब 63 को 44 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 4 इज 12, 3 और 4 इंटू 6 इज 24, 25 क्रॉस, 4 इंटू 3 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 इंटू 4 इज 24, 25। तो ये आ जाएगा आपका 2772। दैट मीन्स वैल्यू हमारी आई है 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया। क्या निकाला है? ये हमने CSA निकाला है। अब जाते हैं इसके TSA की तरफ। सेकेंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर का सर्कल भी ऐड हो गया, किसके साथ? 2πr² के साथ। तो 2πr² के साथ यहां पे ऐड हुआ है ऊपर का सर्कल, इसी कारण इसका फॉर्मूला बनता है 3πr²। हमें इसको सॉल्व करना है। 3πr² का मतलब है 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। तो 21 7 से गया 3 टाइम्स, ये आ गया आपका 66 मल्टीप्लाइड विथ 3, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका आंसर आपको देना है। तो TSA क्या होगा? 66 में जब 63 का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 6 इंटू 3 इज 18, 198 क्रॉस 6 इंटू 6 इज 36, 36 हो 39, ये आ जाएगा 8, 15, 15 का 5 कैरी 1, 10, 11, 4158। तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? पूरा मान लेता हूं मैं यहां पर कि आपको यहां तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपने निकाला है TSA ऑफ हेमिस्फीयर। TSA बॉक्स में डाल देता हूं। तो हमने यहां पे CSA निकाल लिया, हमने यहां पे TSA निकाल लिया, और इस प्रकार से हमने इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चंस को कर दिया है कंप्लीट। चलिए, इसी तरह के और अच्छे सवाल अगर आपको पाने हैं तो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के हमारे इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब एक तो टीचर को मोटिवेट करता है, आपको फायदा देगा, और अगर आप इसकी लिंक को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो उन दोस्तों को जिनको आपको एंड टाइम पे पढ़ाना पड़ता है उनको आपसे मेरी वीडियो दिखा दीजिए, सफिशिएंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यार बता मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यहां आप टीचर को पकड़ते हैं, मैम प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो मैं कह रहा हूं ये वैरायटी में कंप्लीट करवा रहा हूं, वैरायटी। तो आप अगर ये वैरायटी करके जाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर एग्जाम हो भी गया है, अगर पीटी हुआ है तो पीटी में क्या आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिले थे? ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के बारे में जानना चाहते हैं, डेफिनेट सक्सेस कोचिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें फॉलो करिए इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, एडमिशन्स ओपन है। और यहाँ पर आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो लाइक से होती हैं टीचर मोटिवेट। जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। वो मोटिवेशन के लिए आप हमें लाइक ज़रूर दीजिए। तो आपके लाइक्स, आपका चैनल सब्सक्राइब करना हमें आएगा यहाँ पर बहुत मोटिवेशन। चलिए, तो मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पे अगेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस चैप्टर से मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। आप जो वीडियो वॉच कर रहे थे ये था पार्ट 1। बाय बाय एंड टेक केयर।